रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 अपने लैंडिंग प्रयास से पहले चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन कैसे? क्या रूस ने हमें सारी सच्चाई बताई? खैर, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दरअसल 29 अगस्त को लूना 25 क्रैश हो गया, जिससे मॉस्को की जमीन से चंद्रमा की सतह के लिए मनुष्यों को दूसरी दुनिया में भेजने की बड़ी योजनाओं का अंत हो गया। अंतरिक्ष यान, जिसे 1 वर्ष तक चंद्रमा की अज्ञात दुनिया का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, लैंडिंग से पहले ही विफल हो गया, क्योंकि चंद्रमा की सतह के ऊपर लैंडिंग से पहले की प्रक्रिया के दौरान इसमें गड़बड़ियां आ गई। मिशन को विफल घोषित करते हुए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने कहा, लगभग 2:57 यानी मॉस्को के समय, जब भारत में शाम के 5:23 हो रहे थे, लूना 25 अंतरिक्ष यान के साथ कम्युनिकेशन रुक गया। डिवाइस की खोज करने और संपर्क करने के लिए 19 और 20 अगस्त को उपाय किए गए, यानी रूस के इस मिशन का कोई परिणाम नहीं निकला। इस दुर्घटना की वजह यह है कि जो रफ्तार लैंडिंग के दौरान पहले से तय थी, यान वास्तव में उस रफ्तार से विचलित हो गया, जिससे डिवाइस एक ऑफ डिजाइन कक्षा में चला गया, यानी उस रास्ते पर जो पहले से निर्धारित नहीं था, और परिणाम स्वरूप यान चांद की सतह से टकरा गया और नष्ट हो गया। हालांकि ये नुकसान मॉस्को और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए व्यक्तिगत है, लेकिन नुकसान के प्रभाव हर जगह महसूस किए जाएंगे। पृथ्वी चंद्रमा के खिलाफ एक बड़ी चुनौती पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें मनुष्य को न केवल शोध करने के लिए भेजा जाएगा, बल्कि मंगल पर आगे बढ़ने से पहले इस अज्ञात दुनिया, जो कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, उस पर रहने के लिए भी भेजा जाएगा। लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक अज्ञात क्षेत्र के पीछे भेजा जा रहा था। लूना 25 के साल भर के मिशन का उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्या इस क्षेत्र में वास्तव में पानी बनाने के लिए आवश्यक कुछ तत्व मौजूद हैं या नहीं। इसे सतह से लगभग 15 सेंटीमीटर नीचे से नमूने एकत्र करने और इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन निष्कर्षों से खगोल विज्ञान और रसायन विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत हो सकती थी। अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप जैसे देश आर्टेमिस मिशन से लेकर चीन के चौंगी कला तक अपने अपने तरीके से चंद्रमा पर विजय प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। निष्कर्षों से उन सभी को लाभ हो सकता था, लेकिन अब सभी की निगाहें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि भारत ने अपने चंद्रयान 3 यान को उसी क्षेत्र में उतारा जहां लूना 25 का ये हाल हुआ। इतिहास रचते हुए भारत अब चांद के एक दिन यानी पृथ्वी के कुल 14 दिन चांद पर प्रयोगों को जारी रखेगा और सारे निष्कर्ष धरती पर हमसे साझा करेगा, जिसमें कुछ अविश्वसनीय तस्वीरें भी आएंगी, जो आपको हम भी अपने चैनल पर दिखाएंगे। तो अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को करें सब्सक्राइब। इंडिया ग्लोबल रिपोर्ट।